अगर आप कतर में वर्क वीसा में रहेंगे तो कतर में रहते रहते क्या दूसरा देश के लिए आप वीसा अप्लाई कर सकते हैं? क्या सऊदी के लिए, क्या आप बहरीन के लिए, क्या आप कुवैत के लिए आप वीसा अप्लाई कर सकते हैं? और आपका वीसा अप्लाई हो जाएगा, क्या वीसा मिल जाएगा? क्या डायरेक्टली उस देश में जा सकते हैं, सऊदी अरब में, क्या बहरीन में, क्या कुवैत में जा सकते हैं? मान लीजिए कतर में रहते रहते कुवैत का वीसा मिल गया है, क्या सऊदी का वीसा मिल गया है, क्या बहरीन का वीसा मिल गया है, क्या आप कतर से डायरेक्ट उस देश में जा सकते कि नहीं जा सकते? इस तरह से क्वेश्चन बोध भाई ने किए हैं। क्या कतर से एग्जिट होने के लिए प्रॉब्लम होगा? क्या कतर एयरपोर्ट में आपको रोक देगा? तो अगर इस तरह से डाउट आपका मन में है तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। इस तरह से अगर आपका वीसा मिल जाएगा दूसरा देश का, कतर में रहते रहते कतर में वर्क वीसा में आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, उस टाइम में अगर आप किसी भी देश का वर्क वीसा आपको मिल जाएगा, क्या उस देश में आप जा सकते हैं? तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दो, कतर में आप जब रहते हैं अगर आपका पास कतर आईडी है तो कतर आईडी से आप चेक कर सकते हैं आपका एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा। अगर आप कतर आईडी से चेक किया है आपका एग्जिट पर जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम में कतर से एग्जिट हो पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका दूसरा देश का वर्क वीसा मिल गया है तो उस देश में आप जा सकते हैं, तो उस देश में आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उस देश के लिए जैसे एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे तो आपका पास तो लीगल वीसा रहेगा, तो वीसा रहेगा तो आप आराम से उस देश में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका पास से वीसा है, इसका मतलब आप उस देश में जा सकते हैं। कतर में रह के आप उस देश में जा सकते हैं। कतर से आपको इंडिया नहीं आना पड़ेगा, आपका मुल्क में नहीं आना पड़ेगा, आप कतर से डायरेक्ट उस देश में जा सकते हैं। उस देश में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ में आपको ध्यान देना है, आपका एग्जिट पर जरूरत है कि ये आपको चेक करना है। अगर आप कतर आईडी से चेक किया है, आपका अलाउ है, आप किसी भी टाइम में एग्जिट हो सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम में किसी भी देश में आप जा सकते हैं और उस देश का लीगल वीसा आपको मिल जाएगा तो आराम से उस देश में आप ट्रैवल कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। एयरपोर्ट में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, एयरपोर्ट में ना रोका जाएगा ना आपको किसी भी तरह का आपको परेशानी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस देश में जाएंगे उस देश का वीसा आपका पास रहना चाहिए, और उस देश का वीसा रहेगा तो आप कतर छोड़ के उस देश में आप जा सकते हैं, उस देश में जाके आप काम कर सकते हैं। आज से 6 महीना पहले इस तरह से एक भाई ने गया है, सऊदी अरब में गया है, लेकिन कतर में वर्क वीसा में काम कर रहे थे। वर्क वीसा में काम करते करते सऊदी अरब का वीसा मिल गया था, तो सऊदी अरब में कतर से डायरेक्ट चला गया है। तो सऊदी अरब में जाने के बाद भी वो भाई का साथ बात हुआ है, तो जाने के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी नहीं हुआ है, न एयरपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ था, ना किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन उस देश का लीगल वीसा उनका पास था। अगर इस तरह से वीसा आपको मिल गया है तो आराम से कतर से ट्रैवल कर सकते हैं, आराम से कतर से आप दूसरा देश में जा सकते हैं। उम्मीद करो थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है, और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मेरा थोड़ा सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।